आज हम आकलन और मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया को सामान्यतः मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन अर्थात किसी विषय वस्तु या वस्तु के गुण और दोषों के आधार पर उसके मूल्यों का आकलन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य उन कर्मिक क्रियाओं से होती है जो समग्र रूप से यह बताती है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया कितनी प्रभावी रही है। अध्यापन अधिगम के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला उद्देश्य है, दूसरा अध्येता है, तीसरा अधिगम अनुभव है। मूल्य निर्धारण इन तीनों तत्वों के अंतःक्रियात्मक पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मूल्यांकन छात्रों के सीखने के गुणात्मक स्तर का मापन करता है तथा मूल्यांकन द्वारा नई संभावना ढूंढी जाती है। मूल्यांकन मान्यता प्राप्त प्रक्रिया का एक अंग होता है जिसके द्वारा मूल्यांकन को क्रमबद्ध एवं पारदर्शी बनाया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य किसी तथ्यात्मक जानकारी, योग्यता एवं सामाजिक प्रतिबद्धता का अध्ययन करना होता है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की भूमिका नए उद्देश्यों तय करना, अनुभव प्रस्तुत करने तथा विद्यार्थियों के परिणाम जांच करने में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसके अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का विवरण प्राप्त होता है तथा बालकों के विकास के क्रम को निर्धारित किया जाता है। अधिगम का मूल्यांकन में प्रतिमान यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अधिगम का मूल्यांकन सामान्य रूप से में किसी छात्र के ज्ञान, मनोवृत्ति तथा कौशल का वर्णन या मात्रा ज्ञात करने के लिए अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम का मूल्यांकन शिक्षक, अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे परिस्थितियों का मूल्यांकन भी कहते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन इसके निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें सलाह तथा सुधार की संभावना होती है। इस अधिगम में अध्यापक मार्गदर्शक व सहयोगी के रूप में होता है, इसलिए इसे सूचित करने का अध्यापन कहा जाता है। अधिगम के रूप में मूल्यांकन इसे निदानात्मक मूल्यांकन एवं नैदानिक मूल्यांकन कहते हैं। इसके द्वारा स्वयं मूल्यांकन के आवश्यक उत्पन्न होते हैं तथा अधिगम के बारे में गुणवत्तापूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व छात्र का होता है। इसे पुनरावृत्ति का स्रोत कहते हैं। अधिगम में मूल्यांकन अध्यापन तथा अधिगम के केंद्र में प्रश्न रखता है। यह अध्यापन को सही उत्तर पर केंद्रित न करके एक उपयोगी प्रश्न पर केंद्रित करता है। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम का परिवर्तन तथा प्रगति सुनिश्चित कराने के लिए, छात्र की जरूरत तथा अधिगम शैली ज्ञात करने के लिए, अध्यापन अधिगम सामग्री में सुधार करने के लिए, पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, छात्र, अभिभावक, शिक्षक के मध्य संवेगात्मक संबंध ज्ञात करने के लिए। मूल्यांकन के प्रकार मूल्यांकन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सतत, व्यापक। सतत मूल्यांकन एक शिक्षक के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रगति का निर्धारण और मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धि में सुधार करने से संबंधित होता है। सही आदत और अभिवृत्ति का विकास करने के लिए मूल्यांकन में निरंतरता ही सतत मूल्यांकन है। अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति तथा प्रगति का मापन सतत मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। अध्यापक के लिए उपयोगिता सतत मूल्यांकन द्वारा अधिगम अनुभव में सुधार, अध्यापन विधियों में परिवर्तन तथा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। यह अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य मूल्यांकन होता है। व्यापक मूल्यांकन इसका प्रयोग शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के अभिवृद्धि तथा विकास दोनों पक्षों के आकलन से होता है। इसे छात्र के ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, सृजन, मूल्यांकन तथा संश्लेषण आदि उद्देश्यों का आकलन किया जाता है। सीसी किसे कहते हैं मूल्यांकन से संबंध रखता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रयोग लाई जाने विधियाँ निम्न है। पहला संवेग परीक्षण, दूसरा अभिक्षमता परीक्षण, तीसरा अभिरुचि परीक्षण, चौथा व्यक्तित्व परीक्षण।
अंतर्व्यक्ति संबंध को कक्षा में नापा जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य अध्यापन अधिगम सामग्री में सुधार करने के लिए, पाठ्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, छात्र अभिभावक शिक्षक के मध्य संवेगात्मक संबंध स्थापित करने के लिए। थैंक्स।